वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 26 जुलाई को होना है, इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे भर दीजिए। इसकी पूरी तैयारी भी आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एकदम बैच चल रहा है प्रीलिम्स का, आप उसको ज्वाइन करके पूरा मटेरियल देंगे हम क्रैश कोर्स में। जितना ज़रूरी है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कराएंगे, कोई से प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का पूरे सिलेबस का निचोड़ लेटेस्ट एंड पैटर्न के 100 सवालों का टेस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। जो लेटेस्ट एंड पैटर्न है कि 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आपने ये सवाल नहीं अटेम्प्ट किया, आपको नहीं आता है, तो वो आपको ओएमआर में ऑप्शन ई फिल करना होगा। अगर आप ओएमआर में ऑप्शन ई नहीं भरते हैं, जिस सवाल को आप छोड़ रहे हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा 1/3। इसलिए जो सवाल आता है उसका तो गोला भरना है, जो नहीं आता है उसका भी आपको गोला भरना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले कह रहा समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो इस वंश का अगला शासक बना, और इसकी विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया, और समुद्रगुप्त के समकालीन जो है श्रीलंका नरेश मेघवर्ण था। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा सही है, तो ये तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहा नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ताम्रपत्र अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई है, और समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान कांची के पल्लव राजा विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो सबसे आप देखेंगे नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख जो है ना, इसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, यानी वो धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। क्या धर्म प्रचार बंधु इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है, यानी ये इंटरचेंज है। तीसरा चौथा सही है, तो सही यहाँ 3-4 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये लेखक है और किताबें हैं, मिलान करना है आपको कौन सा यहाँ सही होगा। जैसे सोढल, डांडिन, धनपाल और दामोदर गुप्त। तो सोढल के लेखक है उदय सुंदरी कथा, मतलब सोढल लेखक है उदय सुंदरी कथा के। ठीक है, डांडिन जी लेखक है किसके, तो ये हैं आपके 10 कुमार चरितम, बहुत ही फेमस किताब है। धनपाल हो जाएंगे तिलक मंजरी। दामोदर गुप्त हो गया आपका कुट्टनी माता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में लेखक और पुस्तकें हैं, ये मिलान करनी होगी आपको यहाँ। जैसे प्रहलादन देव और क्षेमेश्वर जयचंद यशोवर्मन, कौन सी पुस्तकें इनकी। जैसे प्रहलादन देव की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी पार्थ पराक्रम व्यायोग। क्षेमेश्वर की हो जाएगी चंड कौशिकम, और जयचंद की बात करें रंभा मंजरी हो गई, और यशोवर्मन की रामाभ्युदय। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। कुजूला काटफिशिस ने यूची जनजाति के 3 कुलों को एकजुट किया था और संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। कुजूला काटफिशिस हैड यूनाइटेड द 3 क्लैंस ऑफ द यूची ट्राइब। कुषाण साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उसे सेंट्रल एशियन एम्पायर तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। तोखारी भाषा का प्रयोग करने के कारण यूनानी इतिहासकार अरस्तु ने कुषाणों को तोखारे कहा है। तो कौन सा सही है यहाँ पे, सही है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कुषाण एम्पायर इट इज कॉल्ड सेंट्रल एशियन एम्पायर एंड फर्स्ट इंटरनेशनल एम्पायर। सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुजूला काटफिशिस ने यूची जनजाति के 5 कुलों को एकजुट किया था, 3 नहीं, ये गलत है इसलिए। और तोखारी भाषा का जो प्रयोग है इसका कारण यूनानी इतिहासकार जो है स्ट्रैबो है ना, उसने कुषाणों को तोखराए कहा था, अरस्तु नहीं। क्या होना चाहिए था यहाँ, स्ट्रैबो। फिर ये फेमस किताबें और राइटर्स हैं उनकी, इनका मिलान करना होगा आपको कौन सा यहाँ सही होगा। हेरमेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, वॉर एंड पीस, द 20 ईयर्स क्राइसिस। तो मिलान करिए इसका क्या सही होगा। तो हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये हो जाएगा विलियम डेल्थी का। कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन ये हो जाएगा डेना फ्रैंक। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, और माइकल कॉक्स हो जाएगा द 20 ईयर्स क्राइसिस।
यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं पुरातात्विक स्थल और उसके उत्खननकर्ता यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और एक्सकवेटर्स हैं। भीमबेटका, ब्रह्मगिरी, अरिका मेदु, नेवासा, किसने किसका उत्खनन करा ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, आसान है। भीमबेटका तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, वीएस वकांकर या विष्णु श्रीधर वकांकर। ब्रह्मगिरी, अरिका मेदु, ये मॉर्टिमर व्हीलर हो जाएगा। नेवासा की बात करें तो ये हो जाएगा हसमुख धीरज लाल, यानी ऑप्शन 1 3 4 ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सही उत्तर बताना है। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर का समकालीन था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण बिंबिसार के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। राष्ट्रकूटों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे सही सर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध और महावीर के समकालीन था बिंबिसार। बुद्ध मतलब अजातशत्रु नहीं, कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार होना चाहिए था। और वहीं बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, बिंबिसार के नहीं, है ना। राष्ट्रकूट के राज की भाषा की अगर बात करें प्राकृत, ये गलत है। प्राकृत भाषा थी सातवाहनों की, जो सातवाहन राजा थे ना, उनकी प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है। समुद्रगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र शिलालेख में किया गया है। जौनपुर प्रस्तर शिलालेख ईशान वर्मन से संबंधित है। काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 10 में आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। चालुक्य राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। दक्षिण भारतीय राज्य चोल का ग्राम प्रशासन उत्कृष्ट था। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मौर्य राजवंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन राजवंश था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वेंगी नदी को पांड्या राजवंश की जीवन रेखा कही जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा वरामिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष यानी ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। शक क्षत्रप काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बामियान बुद्ध। हुणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। तो सबसे पहले देखते हैं सही कौन सा है ना। तो वरामिर पंच सिद्धांतिका ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल सही हो जाएगी। शक क्षत्रप में जो सिल्वर और कॉपर का रेशियो है ये 1:35 है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात है, सिल्वर और कॉपर का नहीं, है ना। गोल्ड और सिल्वर इसका अनुपात था ये, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये भी सही है। और हुण अटैक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, ये भी सही है। 1 3 4 सही हो जाएगा। 13 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह बात रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से सिद्ध भी होती है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के धार्मिक शिलालेखों में से केवल 2 शहबाजगढ़ी और मनसेरा के शिलालेख खरोष्टी में है। कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें सही बताना होगा, मिलान करना। जैसे नगर है और उसके संस्थापक, मान्यखेत और परिहासपुर और राजगिरी। मुझे लगता है आपको कुछ नहीं पता, तो राजगिरी वाला तो पता ही होगा कि राजगिरी के संस्थापक जो था वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। सी में 4 कहाँ दिख रहा है? 3 जगह है, तो ये तो मसला फंस गया। मान्यखेत अमोघ वर्ष था, मान्यखेत का अमोघ वर्ष। और परिहासपुर ललितादित्य। ठीक है। अच्छा उदयन जो था ये भी याद रख लो, पाटलिपुत्र का था भाई, है ना। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी होगी। वक्टकर राजवंश, हुण राजवंश, वर्धन और पांड्या राजवंश। तो वक्टकर राजवंश की बात करें, इसके संस्थापक कौन? विंध्य शक्ति। हुण राजवंश, इसका संस्थापक मिहिर कुल।
वर्धन राजवंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति। पांड्या राजवंश, इसका संस्थापक कौन था? नेदुन छेजियान। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए, राजवंश और राजधानियों में क्वेश्चन 16 पे आते हैं, जैसे कदम डायनेस्टी, काकत्या, ईस्टर्न गंगा वंश और पाला डायनेस्टी। तो कदम राजवंश की अगर बात करें, इसमें कौन है? कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। काकत्या राजवंश की राजधानी वरंगल थी। पूर्वी गंग, ये हो जाएगी आपकी पूर्वी गंग की क्या, कोलार। पाल राजवंश की है मुंगेर, क्या हो जाएगी? मुंगेर। ठीक है, यानी इसमें सही मिलान करें तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही था भाई, है ना, काकत्या की वरंगल। अब यह विजयनगर के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। वीर नरसिम्हा राय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और वेंकट प्रथम। तो इनका समय आपको याद होगा तभी आप लगा सकते हैं। जैसे वीर नरसिम्हा राय 1503 से 1509 तक है। कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, 1509 से 1529 तक रहेगा। अच्युत देव राय की बात करें 1529 से 1541 रहेगा। और वेंकट प्रथम 1541-42 हो जाएगा, है ना। तो क्रोनोलॉजी यहाँ हो जाएगी आपकी 1 2 3 4। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सौराष्ट्र के गवर्नर और संबंधित शासक, जैसे पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, सुविशाख रुद्रदमन और चक्रपालित स्कंदगुप्त, कौन सा सही है? तो ये तीनों बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 देते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति तथा उनके संबंधित क्षेत्रों में नियुक्त निम्नलिखित मशीनरियों पर विचार करना है। जैसे मध्यंतिक, महाधर्मरक्षित, महारक्षित और सोनवा उत्तर। तो क्या सही होगा इसका? जैसे मध्यंतिक की बात करें तो इसका सही क्या हो जाएगा? कश्मीर और गांधार। महाधर्म रक्षित की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महारक्षित यवन देश और सोनवोत्तर स्वर्ण भूमि, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति और मिशनरियों पर जो विचार के आधार पर है, तो यहाँ कौन सा सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये प्रांतों के नाम है, उनकी राजधानी है, जैसे दक्षिण पाता, अवंती राष्ट्र, प्राची और कलिंग। तो मिलाइए भाई, इसमें से 5 प्रांत हैं, है ना, सम्राट अशोक के शासनकाल में। इसके संबंध में सही कौन सा है? तो यहाँ सही है, सिर्फ आप देखेंगे प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, क्योंकि दक्षिण पाठा जो है, दक्षिण पाठा, इसकी राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। दक्षिण पाठा जो थी, इसकी राजधानी अगर मैं लिखूँ तो स्वर्णगिरी नाम अगर आपने सुना हो, है ना, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। और कलिंग की राजधानी क्या हो जाएगी? तो शाली हो जाएगी। तक्षशिला राजधानी थी उत्तर पाठा की, किसकी थी? उत्तर पाठ, है ना। तो ये 5 प्रांत थे, पांचों की राजधानी याद रखना, महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21। इसमें सही बताना है, ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली हैं, यानी ऋग्वैदिक टाइम की वोकेबुलरी है, उनका मतलब। जैसे अरित्र क्या है, गोप्ता क्या होता था, अघन्य क्या है, लांगल, धन्व, उर्वरा और खिल, कौन से सही मैच कर रहे हैं बताना है। जैसे राजा, इसको क्या कहते थे? तो देखो, जो राजा था उसको गोप्ता कहते थे, गोप्ता को राजा बोला जाता था। अरित्र का मतलब नाविक होता था, अरित्र का मतलब नाविक। अघन्या बहुत ज़्यादा फेमस है, गाय के लिए इस्तेमाल करते थे हम लोग, और लांगल यूज़ करते थे हल के लिए, लांगल हल, अघन्य गाय। गोप्ता राजा, अरित्र नाविक। धन्व जो है ये हम लोग मरुस्थल के लिए यूज़ करते थे, उर्वरा जुते हुए खेत के लिए, और खिल चारागाह के लिए। यानी 5 6 7 सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 1989 सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची। मद्रास में सरकारी संग्रहालय की स्थापना 1851 में। 1814 कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना। 1880 हेनरी हॉर्डी कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहालय का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप, चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। राजा नंदा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय साक्ष्य खारावेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो यमुना नदी के तट पर कालपी नगर में स्थित है। तो यहाँ देखेंगे आप, सही है ये चारों, तीनों मतलब।
क्वेश्चन 24 देख लेते हैं, 24, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। मौर्य राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था और कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो सिर्फ यहाँ 2-3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो श्री पर्वतीय है ये जो इक्ष्वाकु राजवंश के शासक थे, है ना, इक्ष्वाकु राजवंश के शासक, उनको कहा गया था। चलिए 25 पे आते हैं। 25 में आपको बताना है सही कौन सा होगा। काव्य शैली का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है काठियावाड़ के रुद्र दमन के शिलालेख से मिलता है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुई थी। चोल शासक में से एक राजाराज प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा सही है, क्रोनोलॉजी बतानी है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, मौर्य साम्राज्य का अंत, कनिष्क का राज्याभिषेक और विक्रम संवत का आरंभ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 321 बीसी में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? 185 बीसी में हुआ। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत का आरंभ हुआ अभी बताया 57 बीसी में, है ना। तो यानी क्रोनोलॉजी क्या हो गई भाई? 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय, अशोक की कलिंग पर विजय, गुप्त साम्राज्य की स्थापना और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय कब होती है? 305 ईस्वी में। अशोक का कलिंग पर विजय कब होता है? 261 बीसी में, है ना, पूरा लिख देता हूँ। गुप्त साम्राज्य की स्थापना होगी 320 एडी में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण वही मानिए 326 बीसी। यानी क्रोनोलॉजी हो गई 4 1 2 3। अब ये शहर है और उसके संस्थापक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा सही मैच कर रहा है, जैसे वतापी, गंगाई कोंडाई चोलापुरम, प्राचीनगर और छिदापुरा कंकनापुरा। कौन सा सही है? तो जैसे वतापी है इसकी संस्थापक तो पुलकेशिन प्रथम थे, गंगाई कोंडाई चोलापुरम के राजेंद्र प्रथम थे, प्राचीन नगर राजा खारवेल बिल्कुल सही है, और छिदापुरा और कंकनपुरा इसके दिद्दा थे। दिद्दा दिद्दा हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो दिद्दा, ठीक है। तो यानी सी सही हो जाएगा भाई सिर्फ। 29 पे आ जाओ। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके रिलेटेड नदियाँ, पुरातात्विक स्थल संबंधित नदी, प्रभास पाटन, लोथल, लंगनाज, रोपड़, रंगपुर, अशमक और बीरभानपुर। तो यहाँ देखेंगे जैसे प्रभास पाटन है ना, ये है हिरण्य नदी किनारे, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, लंगनाज साबरमती नदी, रोपड़ सतलज नदी, रंगपुर मदार नदी, अशमक गोदावरी नदी, बीरभानपुर दामोदर नदी। यानी आप देखेंगे ये सारे ही सही हो जाएंगे यार, ठीक है। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। जैसे शूद्रक, विशाखादत्त, धनंजय और सोमदेव, है ना, उससे संबंधित ग्रंथ हैं। जैसे शूद्रक है ना, इनका फेमस ग्रंथ है मृच्छकटिका। विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा, धनंजय का दशरूपकम, सोमदेव का ललित विग्रह राज। यानी ऑप्शन अगर मिला है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। 31 में भारत का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में भारतवर्ष जन कबीले के रूप में है। 1819 में जुर्गेसन थॉमसन ने पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। डोलमेन शब्द का तात्पर्य दफनाए गए मुर्दों पर बने मकबरों से है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतवर्ष को जन कबीले के रूप में बताया है, 10वें मंडल में। और यहाँ 1819 ने 1816 होना चाहिए था। और दोस्तों बीपीएससी देखिए तैयारी के हमारे ग्रुप्स हैं ना, 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स का पूरा ग्रुप है 3000 का। इसमें पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगी और पेड क्विज में आपको ऐड करेंगे। डाउट क्लियरेंस है ना, टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड करेंगे, एजुकेटर से आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं।
अगर आप बिना डाउट क्लियरेंस का लेना चाहते हैं तो वही सब आपको 2000 में मिल जाएगा, बस डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप पूरा सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो 1300 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा भाई। अगर आपको सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, वो 700 रुपये में मिल जाएगा। तो सारी सुविधाएं जो भी आपको चाहिए इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं ना, पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। चलो, इसमें आपको 32 में गलत की पहचान करनी है। पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक थे, यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट वॉज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया। भगवान बुद्ध के काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, और खाद्यान्नों का उत्पादन तथा गेहूं की खेती सबसे पहले पूरा पाषाण काल में शुरू हुई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है, गलत गलत बताना है। तो खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था नियोलिथिक फेज में, यानी नवपाषाण काल में, यही गलत हो जाएगा। 33 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ पे। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। पुरातात्विक स्थल सुरकोतडा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। तो यहाँ कौन सा ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में आप बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है, यही सही हो जाएगा। क्योंकि मॉर्टिमर जो व्हीलर है ना, यहाँ ये नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहने वाले थे गार्डन चाइल्ड। कौन थे? गार्डन चाइल्ड। और पुरातात्विक स्थल सुरकोतडा की बात करें, ये गुजरात के कच्छ जिले में, भरूच में नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। पल्लव राजाओं में राजा करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका है। बिम्बिसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ सही है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी, क्योंकि चोल राजाओं में राजा कराईकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यहाँ चोल राजा होना चाहिए था। 2 सागरों के बीच की भूमि के बीच विजय प्राप्त करने वाला था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, बिम्बिसार नहीं, बिंदुसार। 35 में आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? भब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग को विजय किया गया था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ ठीक है। 36 की बात करते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हर्षचरित के अनुसार कालाशोक का वध महापद्मानंद ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय को वतापी का प्रथम रचनाकार कहा गया है। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कीर्तिवर्मन प्रथम के ऐहोल शिलालेख में किया गया है। तो हर्षचरित के अनुसार कालाशोक का वध महापद्मानंद ने किया, ये बात सही है। और वतापी का प्रथम रचनाकार कहा गया कीर्तिवर्मन प्रथम को, न कि पुलकेशिन द्वितीय को। किसको कहा गया है? कीर्तिवर्मन प्रथम। और संस्कृत कवि नाटककार कालिदास, इसका उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में होता है ना, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में, यानी सिर्फ ऑप्शन ए सही है। 37 पे आते हैं, इसमें सही बताना होगा कौन सा सही हो जाएगा। अरबी यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में हैमिल्टन ने दी थी। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स को जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ पहला तीसरा सही है, ठीक है, क्योंकि ये 1812 में हैमिल्टन ने दी थी। 38 पे आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने 12वीं-14वीं शताब्दी में शासन किया था और उसकी राजधानी वरंगल थी। चोल वंश के शासक अपने शासन काल के दौरान अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा करते थे। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे आपके। 39 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? 1305 में मेलुतुंगाचार्य द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में काकतीय शब्द का उल्लेख मिलता है। इत्सिंग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहला सही हो जाएगा।
क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में मौखिर शब्द का उल्लेख मिलता है, काकतीय ने, मौखरी शासक जो है। और हियान शांग ने हर्ष को शिलादित कहा है, ना कि इत सिंह ने। किसने? हियान शांग। ठीक है, 40 पे आ जाइए। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार कौन सा गलत है। कह रहा देवा वर्णार्क शिलालेख गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र की जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। अशीरगढ़ ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार ईशान वर्मन को मौखिर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्षवर्धन का समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 41 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद जो थे राजतंत्रात्मक थे, यानी 14 महाजनपद मोनार्कियल थे, 2 रिपब्लिकन थे यानी गणतंत्र थे, वज्जी और मल्ल। मगध महाजनपद का विस्तार आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों तक है। मगध के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक एक महाविहार का निर्माण कराया था। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो गलत तो यहाँ कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। 42 में सही की पहचान करनी है। कह रहा जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोशाल महाजनपद में हुआ है। तीसरी बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त शासक समुद्र स्कंदगुप्त ने तीर्थंकर, चंद्रप्रभु एवं पुष्पदत्त की मूर्तियां बनवाई थी। तो यहाँ सही कौन सा है? तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये सही है ना। कोशाल महाजनपद में जो सर्वाधिक प्रचार हुआ वो बुद्ध धर्म का हुआ था, है ना, यहाँ बुद्ध धर्म होना चाहिए। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये सही हो जाएगा। और यहाँ चौथी बौद्ध संगीति है। और मौर्योत्तर युग में ये भी ठीक है, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये गुप्त शासक रामगुप्त जो है उसने तीर्थंकर, चंद्रप्रभु एवं पुष्पदत्त की मूर्तियाँ बनाई थी। यहाँ रामगुप्त होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। 43 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा शियादवाद का संबंध जैन धर्म से था। यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को वत्स महाजनपद से सैनिकों और रसद की आपूर्ति की गई थी भाई। और दिग् निकाय के अनुसार पांचाल महाजनपद के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो सही में तो शियादवाद जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है। बाकी यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिक और रसद आपूर्ति करी थी गांधार महाजनपद ने। और दिग् निकाय के अनुसार जो पांचाल महाजनपद है इसके निर्माण की योजना नहीं है महागोविंद ने बनाई, चंपा महाजनपद है ना, इसके निर्माण की योजना बनाई थी महागोविंद ने, चंपा। 44 में गलत बताना है। बाणभट्ट के हर क्षेत्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। कुषाण काल के शासकों के सिक्कों पर भगवान शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ पाई जाती हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ तो कोई गलत नहीं होगा, तीनों ठीक है। 45 पे आ जाते हैं। 45 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूरी हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कदम्बों के समय में बनवाया गया था। आधुनिक वाराणसी की उत्पत्ति राजघाट से मानी जाती है, जो इसके प्राचीन स्थानों में से एक है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सिर्फ तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, क्योंकि कुवलय माला जो है ये एक जैन ग्रंथ है। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये आपका राष्ट्रकूटों के समय बनाया गया था, है ना, राष्ट्रकूट। 46 में आते हैं, गलत की पहचान यहाँ पे करनी है। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। महाभारत में 200 जनपदों का उल्लेख किया गया है। और करिकाल ने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ गलत में अगर आपको पहचानना हो कौन सा इनकरेक्ट है, तो महाभारत में आप देखेंगे 200 नहीं 250 जनपदों का उल्लेख किया गया है ना, 250। 47 पे आइए, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित सगौड़ा शिलालेख संपूर्ण मौर्यकाल का एकमात्र शिलालेख है जो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। अशोक के शिलालेख को पहली बार 1837 में कलकत्ता टकसाल के एक
अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के 8वें शासनकाल के समय हुआ था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के शासनकाल के 8वें नहीं 18वें वर्ष हुआ था, है ना, 18वें वर्ष। 48 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक हैं। इस नाटक में उन्हें विदिशा का वायसराय बताया गया है। अमरावती का महास्तूप, जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, सातवाहन काल का एक स्तूप है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास धौली की चट्टानी हाथी की मूर्ति तीसरी ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पे भी देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। अब 49 पे आते हैं, यहाँ सही बताना है। भरूच स्तूप की खोज जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। फाहियान 396 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में मध्य एशिया के स्थल मार्ग से भारत आया था। और बुद्धगुप्त प्रथम सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला गुप्त राजा था। उसने कुल 40 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही तो सिर्फ पहला है, क्योंकि फाहियान 399 ईस्वी में भारत आएगा और बुद्धगुप्त प्रथम नहीं, कुमारगुप्त प्रथम जो है सबसे लंबे समय तक शासन करेगा, कुमारगुप्त प्रथम। 50 पे आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। मॉर्टिमर व्हीलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इत सिंह ने भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा है। भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में पाया गया है। तो यहाँ पे सही सारे हो जाएंगे। 51 पे आते हैं, 51 में भी सही की पहचान करनी है। मध्य पुरापाषाण काल को पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति भी कहा जाता है। भारत पर आर्य आक्रमण के सिद्धांत सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने प्रतिपादित किया था। मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होती है। तो यहाँ देखेंगे आप पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था मॉर्टिमर व्हीलर ने, राखलदास बनर्जी में नहीं, है ना, मॉर्टिमर व्हीलर। 52 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही होगा। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी थी, इसे नदीतमा कहा जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी या सबसे पवित्र नदी जो है नदीतमा कहते तो हैं, बात ठीक है, पर गंगा नदी नहीं है, वो सरस्वती थी। चलो 53 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि बिंबिसार ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उत्तर वैदिक काल के लोग पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। ऋग्वैदिक काल में पीपल के वृक्ष को जो है क्या कहा गया है, अश्वत्थ ट्री या अश्वत्थ वृक्ष। तो सही यहाँ पे है आपका कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 53 का डी वाला, क्योंकि 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, पर यह अशोक ने कराया, बिंबिसार ने नहीं। और पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे वैदिक काल में, जो है उत्तर वैदिक काल में। पत्थर का क्यों, लोहे का हथियार यूज़ करेंगे ना उत्तर वैदिक काल में, तो लेटर आयरन आ जाएगा। तो ये गलत हो गया। और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वैदिक ये तो ठीक ही हो गया है ना। चलो आगे देखते हैं, 54 की बात करते हैं। 54 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सुपार्श्वनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की सहायता से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। अशोक का एरागुडी अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है। तो यहाँ सही है सिर्फ और आपका सिर्फ दूसरा तीसरा, क्योंकि मल्लीनाथ को तीर्थंकर माना गया, महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ को। चलो 55 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अलेक्जेंड्रिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था।
कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का मलयालम भाषा में अनुवाद श्री केरल वर्मा द्वारा 1882 में किया गया था। कनिष्क और हुविष्क दोनों के सिक्कों पर बुद्ध और भगवान शिव शिलालेख पाया जाता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत इनमें से कोई नहीं होगा। 56 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। सारनाथ अभिलेख काशी क्षेत्र पर महिपाल प्रथम के अधिकार का सूचक है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु फाइयान का यात्रा वृतांत फोकोकी नाम से प्रसिद्ध है। तो सही यहाँ पे है आपका कौन सा? तो ये तीनों सही हो जाएंगे। 57 में आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। संस्कृत काव्य सेतुबंध, जिसमें भगवान राम की लंका पर विजय का विवरण है, इसके रचयिता प्रवरशेन द्वितीय थे। सातवाहन राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेशों को राजत्रावितम कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का था। तो सही कौन सा है? तो सही तो सिर्फ पहला है भाई, क्योंकि यहाँ पे सातवाहन राजा नहीं, राष्ट्रकूट राजा थे, है ना। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था, अजातशत्रु नहीं, है ना। कौन था? बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। भारत के सबसे पुराने सिक्कों को पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता था। मल्लों ने आदेश जारी किया था कि जो कोई भी बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा उसे 100 कर्षपाणों की सजा दी जाएगी। कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। तो कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? आइए बताता हूँ। देखो, भारत के सबसे पुराने सिक्कों की बात करें तो उनको पहली चीज़ आहत सिक्के कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। और मल्ल ने जो है बुद्ध के स्वागत नहीं करेगा उसे 500 कर्षपाणों की सजा कह दिया था, मिलेगी 500। और कालिदास अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये तो ठीक है, कालिदास और अमर सिंह, पर वो ऑप्शन नहीं है यहाँ, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं पे जाओगे आप। 59 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय के लेखक वाग्भट्ट थे। और कदर्मक शक शासकों ने अपने सोने के सिक्कों पर तारीखें लिखवाई थी। वैशाली क्षेत्र का प्राचीन नाम जेजागभुक्ति था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय के लेखक वाग्भट्ट ने, ये सही है। बाकी मंदसौर में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ये कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, कुमारगुप्त प्रथम। और कदर्मक शासकों ने चांदी के सिक्कों पर तारीखें लिखवाई थी, ना कि सोने के। और जेजागभुक्ति जो था ये बुंदेलखंड का नाम था। किसका? बुंदेलखंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 60 पे आते हैं। और दोस्तों, हमारे कोर्सेज़ को अगर आप लेके पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स है, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से। 72 BPSC की टेस्ट सीरीज़, नोट्स, बिहार स्पेशल के नोट्स, करंट अफेयर्स, यानी जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है सब कुछ आपको बहुत कम प्राइजेस में मिल जाएगा। अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहे कंबन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक हैं, जो 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई। अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। गोपद ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। तो गलत कौन सा है? तो गलत है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये सतपथ ब्राह्मण में करा गया है, गोपद ब्राह्मण में नहीं। कहाँ पे? सतपथ ब्राह्मण में। चलो 61 पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। विशाखादत्त, दांडिन, भास और भट्टी, है ना, कौन किसके लेखक है ये बताना है। जैसे विशाखादत्त ये मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे, दांडिन काव्यदर्श के लेखक हो जाएगा, भास मध्यम वियोग के लेखक हो जाएंगे, भट्टी रावणवध के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। 62 पे आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। मेंथा, कालिदास, भारवी, माघ, है ना, और ये आपकी जो है रचनाएं हैं। जैसे मेंथा, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है हयग्रीवध, है ना, हयग्रीवध। कालिदास का कुमार संभवम, ये तो सबको पता होगा। और भारवी का आपका कीर्तार्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
63 देख लो, रचनाएं हैं और लेखक हैं, इनके बारे में आपको मिलान कर देना है। यहाँ पे कौन सा मतलब सही है ये बताना होगा। जैसे नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, रघुवंशम विष्णु शर्मन, अमरकोश अमरसिम्हा, मालविकिग्नमित्रम कालिदास और दुत घटोत्कच शूद्रक। तो यहाँ आप देखेंगे ये पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। रघुवंशम की बात करें, यहाँ कालिदास होना चाहिए था, और दुत घटोत्कच में भाष होना चाहिए था, है ना, इसलिए 134 सही है सर। 64 की बात कर लेते हैं। 64 में बताना है कौन सा सही है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी, चेर साम्राज्य की राजधानी, चोल साम्राज्य की राजधानी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी भाई? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी तो मदुरई थी। चेर साम्राज्य की राजधानी ये हो जाएगी आपकी वंजी, और चोल साम्राज्य की राजधानी कुरुवुर नहीं उरैयूर हो जाती है, उरैयूर, यानी इनमें से कोई नहीं सही है। 65 में आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी होगी। प्रथम संगम साहित्य के आयोजन का स्थान था थेन मदुरई, द्वितीय संगम साहित्य कावेरी पट्टनम, तीसरा मदुरई। तो सही कौन सा है? पहला और तीसरा, क्योंकि कपाटपुरम में हुई था दूसरा संगम साहित्य कपाटपुरम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। प्रथम जैन परिषद 351 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और प्रथम जैन परिषद स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो सही है आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा तीसरा, क्योंकि पहली जैन परिषद हुई थी 310 ईसा पूर्व, या 310 BC कह सकते हो। तो 2-3 सही हो जाएगा। 67 में सही बताना है, पहचानना सही। कह रहा है जाबल उपनिषद में पहले 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद्र था। पुराणों के अनुसार काशी पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। तो यहाँ आप देखेंगे आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, छंदोग्य उपनिषद में पता चलता है, जाबल नहीं है ना, सॉरी, छंदोग्य उपनिषद, उसमें पता चलता है इसके बारे में। दूसरा सही हो जाएगा। और पुराणों के अनुसार काशी पर नहीं, मगध पर, है ना, मगध पर पहला राजवंश जो था वो बृहद्रथ था। पोरस का युद्ध कह रहा है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है भाई पोरस के युद्ध को? झेलम, कर्री, वितत्सा, या उपयोग में से कोई नहीं। तो पोरस का जो युद्ध है ना, इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पोरस के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं, कर्री का युद्ध भी कहते हैं, वितत्सा का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था ना झेलम नदी के किनारे। तो यहाँ तो मसला फंस गया। तो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन डी पे जाना पड़ेगा, है ना। द बैटल ऑफ पोरस नॉट नोन बाय। अच्छा, पूछ रहा था किस नाम से नहीं जाना जाता है, कर दो किस नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही जाना जाता है, तो नन ऑफ दीस हो जाएगा। 69 पे आ जाओ, इसमें आपको गलत बताना होगा। शूद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपाठ या गणपत में मिलता है। सारनाथ में स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा गुप्त काल की है। भगवान विष्णु का वाहन गरुण प्रतिहार शासकों का शाही प्रतीक हुआ करता था। महरौली स्तंभ शिलालेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। तो यहाँ देखेंगे आप भगवान विष्णु का वाहन जो है गरुण, ये गुप्त शासकों का प्रतीक था, है ना, प्रतिहार नहीं, गुप्त शासकों का। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। 70 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। दूसरी जैन परिषद 453 या 466 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन परिषद वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन परिषद देवर्दी क्षेम सरमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और जैन धार्मिक ग्रंथ यानी 12 अंगों का पहला संकलन 5वीं शताब्दी ईस्वी में दिगंबरों द्वारा वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5वीं शताब्दी में हुआ था श्वेतांबरों द्वारा, है ना। किसके द्वारा हुआ था? श्वेतांबरों द्वारा आयोजित हुआ था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा। तमिल पुस्तक शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयागराज तथा कन्नौज में किया था।
नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। 72 में आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार विजयादित्य द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी बनवासी और कोंकण में मौर्यों की राजधानी पुरी तथा गोवा पर कब्जा कर लिया था। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के काल में आरंभ माना जाता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण उत्तर मोरेरू से प्राप्त परांतक द्वितीय के 919 ईस्वी से 921 ईस्वी के 2 शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ सही है आपका कौन सा? सिर्फ और सिर्फ बी वाला, क्योंकि ऐहोल शिलालेख जो है ये एक सेकंड कीर्तिवर्मन जो है, कीर्तिवर्मन है ना, एक सेकंड क्या है, कीर्तिवर्मन, इसने कदम्बों की राजधानी बनवाई थी, है ना, बनवासी और कोंकण में मौर्य की राजधानी पुरी और गोवा पर कब्जा किया था मतलब। और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन जो है वो हमें मिलता है उत्तर मेरू से, ठीक है, उत्तर मेरू से मिलेगा, पर परांतक द्वितीय नहीं, परांतक प्रथम के शिलालेख से मिलता है ये। 73 पे आ जाते हैं, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही होगा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासन किया था, जिसे शक संवत कहा जाता है और आज भी भारत सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है भाई। और अल मसूदी सातवान शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था भाई। और अरब व्यापारी सुलेमान, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में मध्य भारत का दौरा किया था, उसने पाल साम्राज्य को रहूमी या रोमा धर्म कहा था। तो कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पहला तो ठीक हो जाएगा। अल मसूदी सातवाहन नहीं, प्रतिहार शासक था ये ना, एक प्रतिहार शासक था ये, प्रतिहार वंश का प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय आया था, है ना। और तो दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा ठीक है ना, अरब व्यापारी था सुलेमान, ठीक है ये तीसरा, पर पहला तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा आपको, तो इसलिए आप किस पे जाओगे? सी ऑप्शन पे, ठीक है। 74 में आइए, सही की पहचान करनी है। कृष्ण तृतीय ने महाराजा धीराज और परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की है। पुलकेशिन प्रथम ने राष्ट्रकूटों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि धारण की है। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हराया था। तो यहाँ सही है आपका सिर्फ ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि महाराजा धीराज और परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी दंती दुर्ग ने, जो दंती दुर्ग था उसने। और चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा जो था दंती दुर्ग इसने हराया था, ये ठीक हो जाएगा। और परांतक प्रथम जो है ना, पुलकेशिन नहीं, यहाँ होना चाहिए था परांतक प्रथम, इसने राष्ट्रकूट पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि धारण की थी, परांतक प्रथम ने। 75 में आ जाइए, सही बताना है। महेंद्र वर्मन प्रथम थानेश्वर के सम्राट हर्ष और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। और ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। तो यहाँ देखेंगे आप सारे सही हैं। 76 पे आ जाते हैं। 76 में क्या कह रहे हैं? इसमें आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में आयात के संदर्भ में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंपोर्ट क्या क्या करते थे, मेटल कहाँ से कौन सा इंपोर्ट करते थे। जैसे लापिस लजौली अफगानिस्तान से, जेड पामिर से, सेल खड़ी तापी छाया, तांबा यानी कॉपर बलूचिस्तान, टिन ईरान, बिटुमिन मेसोपोटामिया, लेड साउथ इंडिया से। सही कौन सा है? तो ये सारे ही सही हो जाएंगे। 77 में सही की पहचान करनी, यहाँ कौन सा सही है? महगढ़ा से जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज धान था। विंध्य क्षेत्र की लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल हुंसगी से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ सही है सिर्फ ऑप्शन सी वाला, है ना, क्योंकि जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त करे गए हैं चौपानी मांडो से। पहली चीज़ कहाँ से? चौपानी मांडो से, ठीक है। और मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज उपयोग में लाया गया था वो था जौ, है ना, ये बार्ली कह सकते हो। और मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है हुंसगी नहीं, दमदमा जो है, दमदमा, वहाँ से मिलता है हमें एक कब्र से 3 मानव कंकाल। 78 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ। पश्चिम बंगाल के मयूरभंज में स्थित
कुलियाना से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए गए हैं। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से प्राप्त किए गए हैं। तो सही कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो सिर्फ सी सही है ना, क्योंकि उड़ीसा के मयूरभंज से मिला है हमें, है ना, ये उड़ीसा से मिला है। और मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली जो धातु है लोहा नहीं तांबा है। ठीक है, 79 में आ जाते हैं। बीरभानपुर, लोटेश्वर, पैसरा और सराय नाहर। ठीक है, मतलब ये स्थल हैं आपके मध्य कालीन या मीजोलिथिक टाइम के। बीरभानपुर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिमी मेदिनीपुर। लोटेश्वर पटना या पाटन गुजरात में, माफ़ कीजिएगा। पैसरा हो जाएगा मुंगेर बिहार में, और सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी सी सही हो जाएगा इसका। 80 में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, और ये बताने आपको कौन से सही हैं। उपवेद हैं, ये कह सकते हो, ये उपवेद हैं, है ना। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, यानी ऑप्शन ए सही है। 81 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? मिलिंद पनाहो एक पाली ग्रंथ है जिसमें चीनी यात्री इत्सिंग ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। गलत कौन सा है? तो मिलिंद पनाहो एक पाली ग्रंथ है, ठीक है। इसमें चीनी यात्री जो है मतवालिन होना चाहिए था, यहाँ मतवालिन, उसने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंध का विवरण दिया है। 82 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। धर्मदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में चीनी लोग भारत को यिंतु नाम से पुकारते थे। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था, और युक्ति कल्पतरु नामक पुस्तक में विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? धनदेव के अयोध्या अभिलेख जो है उसमें पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्मदेव नहीं धनदेव होना चाहिए, धनदेव। बाकी ठीक है। 83 में सही की पहचान करनी, अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। शीशे के सिक्के सातवाहन और हिंद यवनों ने चलवाए थे। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। यहाँ 84 में आते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है। यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन वाकपति राजा द्वारा लिखित प्राकृत ग्रंथ गौंडवहों में किया गया है। गैरवाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। तो यहाँ पे भी ये तीनों ठीक हैं। और दोस्तों, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी जो चाहते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो 3000 में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस टेस्ट सीरीज चाहिए, डाउट क्लियर नहीं तो 2000 में। बाकी सिर्फ स्टडी मटेरियल 1300 में। टेस्ट सीरीज कुछ भी अलग से आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं। 85 में सही बताना है। कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण की गई है। सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख को प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण माना जाता है। चीनी यात्री फाइयान के यात्रा वृत्तांत का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे द्वारा किया गया है। तो सही है यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था यहाँ। और ये मंदसौर अभिलेख है ना, सौगौरा ने, ये मंदसौर अभिलेख की बात कर रहे हैं। अब ये महाजनपद और उनकी राजधानियों के संबंध में है, कौन सा सही है? जैसे गांधार, मत्स्य, कुरु, क्षेती। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तो तक्षशिला है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, ये सही मैच कर रहा है। कुरु की बात करें अगर तो इंद्रप्रस्थ है कुरु की, है ना। और क्षेती की बात करें अगर तो ये हो जाएगी आपकी सोत्थिवती, यानी ऑप्शन बी सही है। 89 में गलत बताना है। पुरातात्विक स्थल रोपड़ से ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था।
इतिहासकार फेयरशायर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामंत्र की नियुक्ति की थी। तो यहाँ गलत है कौन सा? तो इतिहासकार KR कैनेडी होना चाहिए। KR कैनेडी, उसने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार माना है, तो ये गलत है। 88 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि धारण की थी। कीर्ति राजा के 940 शक का एक ताम्रपत्र शिलालेख सूरत में खोजा गया था, जिसमें उनके पूर्वजों के नाम गोगी राजा, बारप्पा और निम्बार के रूप में सूचीबद्ध हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की है। गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 89 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? ऐसा माना जाता है कि वत्स राजा ने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी और एक निःशुल्क भोजनालय भी स्थापित करवाया था। त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक के 2 ताम्रपत्र शिलालेख क्रमशः एकलहारा और सूरत में खोजे गए हैं। तो सही कौन सा? इसमें भी ए और बी सही है, दोनों। अब इसमें कह रहा है विजयादित्य ने राजमल की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य प्रथम को व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाना जाता है। ईशान वर्मन के सिक्के और मोहरों से पता चलता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक, एक बहादुर योद्धा और शिक्षा के संरक्षक थे। तो यहाँ सही कौन सा है? तो देखो, पहली चीज़, राजमल की उपाधि ली थी विक्रमादित्य ने, है ना, और विजयादित्य के व्यापक रूप से उत्कृष्ट मंदिर कराए थे। ये दो तो ऐसे गलत हो गए। और ईशान वर्मन को जो सिक्के हैं, मोहर है, उनसे ये पता चलता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, सिर्फ तीसरा सही है, वो यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए आप सी पे जाओगे। 91 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है उत्पल वंश के शासक अनंत ने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव में आकर कई मंदिर बनवाए और दान पुण्य के कार्य किए। गुप्त शासकों के सिक्कों पर चमार धारणी लेख मिलता है। अजातशत्रु हर्यक राजवंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अद्वितीय कृति है, जो वास्तव में बाणभट्ट कादंबरी के मार्ग का अनुसरण करती है। तो यहाँ गलत है, ये उत्पल वंश नहीं, ये लोहार वंश का था। 92 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? मौखरी राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हरहा पत्थर शिलालेख और अशीरगढ़ शिलालेख हैं। ईशान वर्मन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला और सिक्के जारी करने वाला पहला मौखरी शासक है। गुप्त काल के दामोदर गुप्त ताम्रपत्र में भूमि विक्रय से संबंधित विवरण है। तो गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 93 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। हर्षचरित के अनुसार देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, जिन्होंने कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें पहला वर्ग दार्शनिक, दूसरा वर्ग किसान था। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख तक्षशिला और जलालाबाद में पाए गए हैं। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता है। तो गलत है यहाँ कौन सा? ये वाला। ये ब्राह्मी लिपि नहीं, यहाँ अरमिक लिपि होना चाहिए था, है ना, अरमाइक लिपि। 94 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा है तोल कप्पियम द्वितीय संगम परिषद से उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। सौराष्ट्र प्रांत में स्थित रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जिसमें बिंबिसार और अशोक का एक साथ उल्लेख है। कालिदास ने कुमार संभवन नामक ग्रंथ में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो गलत कौन सा है? तो सौराष्ट्र प्रांत का जो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख है, इसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है ना, बिंबिसार का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में बिहार में राजगिरी नालंदा में और महाकश्यप इसके नेतृत्व करा था और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। कौन सा सही है? तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। 96 में कह रहा है दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी चौथी कालाशोक के शासनकाल में, राजवंश शिशुनाग, कनिष्क और अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ आपको पता है दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, ये तो ठीक है ना, ये ठीक हो जाएगी। और तीसरी बौद्ध संगीति
जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, इसलिए सिर्फ पहला सही। 97 में गलत बताना है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में राष्ट्रीय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है, और अस्तो मास सदगम में छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, है ना। ब्रह्म, एक सेकंड, ऐसे लिखते हैं इसको, अरे यार, बृहदारण्यक उपनिषद से, है ना। कहाँ से लिया है? बृहदारण्यक उपनिषद से, है ना। 98 में गलत बताना है इसको, कौन सा गलत हो जाएगा? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। राष्ट्रीय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का प्रयोग मवेशियों के लिए युद्ध के रूप में किया गया है। पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो गलत कौन सा है? बहुत ही आसान, राष्ट्रीय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इसका उल्लेख हमें मिलता है यजुर्वेद में। कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में। 99 में गलत की पहचान करनी है। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में मदार नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार एवं गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। तो यहाँ पे गलत है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में है और घग्गर नदी के किनारे है ना, घग्गर नदी। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, गलत कौन सा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वज्जी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और निकटवर्ती भागों में स्थित है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक और ग्रीक का प्रयोग है। कुषाण शासक हुविश के सिक्कों पर अधिकांश हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो छेदी महाजनपद है, यहाँ होना चाहिए था छेदी महाजनपद, है ना, ये आएगा बुंदेलखंड के पूर्वी और निकटवर्ती भागों में। तो ये गलत था। तो ये सवाल थे दोस्तों, पूरे सिलेबस का निचोड़। अच्छे से इसको 2-3 बार लर्न कर लेंगे, कई सवाल आपके फंसेंगे और पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में।